भजनों की वो पंक्तियां मेरी चौखट पर चलकर आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। राम नगरी अयोध्या पूरी तरह से आज उत्साह से लबरेज है। अयोध्या का कोना कोना, अयोध्या का कण कण, अयोध्या का रग रग राम नाम के गीत गा रहा है। हमारे साथ अयोध्या के विद्वान संत मौजूद हैं। संतों की एक विस्तृत श्रृंखला हमारे साथ मौजूद हैं। प्रख्यात कथाकार, प्रख्यात संत, क्या क्या इनको उपाधि दूं, क्योंकि लगातार सनातन संस्कृति के लिए खुद को न्यौछावर कर दिए हैं, खुद को समर्पित कर दिए। हमारे साथ मौजूद हैं दिवाकराचार्य जी। कथा मर्मज्ञ हमारे साथ सीताराम दास जी मौजूद हैं, जिनकी विद्वता आप अक्सर सुनते चले होंगे। महामंडलेश्वर विष्णुदास जी हमारे साथ मौजूद है। अंदर एक तरफ अनुष्ठान चल रहा है अभिषेक का रामलला के, तो वहीं पर हमारे साथ संत जो हैं ये उस अद्भुत क्षण को बेहद करीब से महसूस कर रहे हैं। कहते कुछ चीजें ऐसी होती जो हम गृहस्थ लोग नहीं जान सकते, उसका जो महात्मा है ये संत ही हमें बयां करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दिवाकराचार्य जी महाराज जी से। आज रामलला का जन्मोत्सव अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व मना रहा है, कितना उत्साह देख रहे हैं इस चीज को लेकर? बिल्कुल अत्यंत उत्साह है। विगत 2 वर्षों से हमारे प्रभु श्री रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान हुए हैं और 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष पर पूर्ण विराम लगा है। मैं मानता हूं कि भारत के सांस्कृतिक आज़ादी का महापर्व है ये। न सिर्फ राम नवमी, राम जन्मोत्सव के माध्यम से ये भारत के अखंड संकल्पना को आगे बढ़ाने का यह महापर्व है, जिसको आज पूरा अयोध्या के साथ जुड़कर पूरा देश मना रहा है, अखंड भारत की संकल्पना के साथ। साथ ही साथ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं रामनवमी के इस महापर्व पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से, कि अब राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाना चाहिए और यहीं से जो है राष्ट्र मंदिर घोषित करके राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाना चाहिए। और जिस प्रकार से आज के दिवस पे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी का गायन किया जाएगा, साथ ही साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माध्यम से यह मांग करता हूं मैं कि इस वंदना के साथ साथ राष्ट्रगान का भी जो है गायन किया जाना चाहिए ठीक 12 बजे। ये दोनों वंदना का समाहित समागम के साथ जो है प्रभु श्री रामलला का भव्य राम महोत्सव मनाया जाना चाहिए, राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाकर। महाराज जी बहुत ही अलौकिक क्षण है। ऐसे में आप गुनगुनाते कुछ बहुत अच्छा है, जैसा अभी आपने होली पर एक अलग ही समा बांधा था इंडिया न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं चाहूंगा एक बार इस जो ये शुभ घड़ी है, पुण्य मुहूर्त है, अक्सर बधाई तमाम चीजें आप गाते रहते हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा गुनगुनाए उस चीजों को। बिल्कुल, देखिए जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। हमें गाने में कोई हर्ज नहीं है, हम तो प्रभु श्री राम के हैं और उन्हीं के प्रति समर्पित हैं, तो जो भी हमको आता है 2 शब्द हम गुनगुना कर ही बताएंगे आपको। और ये ऐतिहासिक क्षण है, अद्भुत है, आध्यात्मिक छटा है, जिसका गीता, वेद, पुराण, भागवत, श्रुतियां वर्णन करते नहीं थकते हैं। और इस बेला में हैं हम, जहां हमें साक्षात प्रभु श्री रामलला के दर्शन हो रहे हैं। मेरा जीवन धन्य है कि मैं इस अयोध्या में मुझे रहने का और साधु बनने का अवसर प्राप्त हुआ। दिवाकर जी की, दिवाकराचार्य जी महाराज हैं, इनके केवल एक ही शब्द लोगों को छू जाती है, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, ऐसा भाव रहता है दिवाकराचार्य जी महाराज का। हमारे साथ मौजूद हैं संत सीताराम दास जी महाराज। अद्भुत क्षण कहा, जिस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि नवमी तिथि मधुमास उपनीता, शुक्ल पक्ष अब्जित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वो शुभ घड़ी है, वो पुण्य मुहूर्त है, कैसे देखते हैं महाराज जी? निश्चित रूप से आज का दिन बड़ा ही अद्भुत और अकल्पनीय और विस्मरणीय क्षण है। आज के दिन भगवान का जन्मोत्सव रामोत्सव के माध्यम से हम लोग मना रहे हैं और मैं ये देश से के राष्ट्रपति और देश के उत्तर प्रदेश के सुश्री मंगोते और देश के प्रधानमंत्री से यह मांग करूंगा कि राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रह्मा विधीयते। परब्रह्म परमात्मा का जन्मोत्सव राष्ट्रीय जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा और निश्चित रूप से आज देख सकते हैं कि लाखों श्रद्धालु भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए, अपने आप को पावन पवित्र करने के लिए, और उसके लिए सरकार की जो है चाक चंद व्यवस्था, जिस प्रकार से ड्रोन कैमरा के माध्यम से शीतल जल मां सरयू की अविरल धारा से अभिषेचित करने का काम किया जा रहा है और रेड कारपेट बिछा करके श्रद्धालुओं की स्वागत के लिए तत्परता से सरकार व्यवस्थित रूप से जो है तैयार है। और जिस प्रकार से अयोध्या को सजाया गया, संवारा गया, निखारा गया, संपूर्ण मठ मंदिरों में व्यापक तैयारियां हैं। यज्ञ अनुष्ठान, कहीं रामचरितमानस का पारायण चल रहा है, कहीं हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, कहीं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ चल रहा है, कहीं भगवान के नामों की आहुतियां पड़ रही है।
व्यापक तैयारियां, बड़ा ही अच्छा क्षण है। आज के दिन अद्भुत है और आज के दिन विक्रमादित्य ने अयोध्या को बसाने का काम किए। जिस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग जो है संपूर्ण जनमानस के स्नान से जो है काले कलूटे हो गए, मां सरयू के अविरल धारा में आकर के पावन पुण्यवंत हो गए। विक्रमादित्य ने उनको चरणों को पकड़ लिया, कहा महाराज आप बताओ आप कौन हो, आप अभी काले कलूटे थे और तुरंत में आप स्वच्छ धवल पवित्र हो गए। कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, तीर्थों का राजा हूँ और ये जो अयोध्यापुरी है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, सप्तपुरियों में जो मोक्षदायिका पुरी जो है अयोध्या है उस सभी का मस्तक है। ऋषयो वदंती अयोध्यापुरी मस्तक है, या अयोध्या है ये भगवान की जन्मस्थली है, भगवान ने यहाँ जन्म लिया और आज के दिन जो अयोध्या में आकर के स्नान करके पावन पवित्र होते हैं उनके जीवन में समस्त पाप भस्मीभूत हो जाता है, उनके जीवन में जो है पुण्य धर्म सुकृत का अभिदय होता है। इसीलिए सभी जनमानस अयोध्या के लिए तत्पर है। इसीलिए कहा है जेहि जिन राम जन्म श्रुति गाई, तीरथ सकल जहाँ चली आई। जिस दिन भगवान की जन्मोत्सव का गायन किया गया, संपूर्ण तीर्थ अयोध्या में विभिन्न प्रकार के स्वरूपों को धारण करके भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। आज के दिन आपको एक भी बंदर 12 बजे नहीं मिलेगा, वह भगवान के रूप धारण करके भगवान के अद्भुत छटा का दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए ललायित, वह उस क्षण के लिए जो है उस समय उस क्षण प्रकट हो जाते हैं। आज के दिन मां सरयू की अमृत धारा जो है प्रवाहित होती है और कुछ न कुछ जल का बढ़ोतरी होता है। आज का दिन अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है, सभी के अंदर उत्साह आनंद है, उमंग है। हमारे साथ विष्णुदास जी महाराज है। महाराज जी आज का ये पावन दिन कैसे देखते हैं आप? एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ सरकार की, राम जन्मभूमि की जय जय श्री हनुमान। आज राम जी का जन्मदिन है तो हनुमान जी तो आ ही रहे हैं किसी बंदर रूप में। हनुमान जी तो दर्शन अवश्य करेंगे, क्योंकि जब भी राम जी आते हैं बाल रूप में कौशल्या के समझ, जैसे कौशल्या के सामने जन्म लिए थे, तो जब भगवान जन्म लेते हैं राम जी तो राम का दूत तो आएंगे ही। इसीलिए प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। प्रभु को हनुमान जी पहचानते थे, उसी तरह बताना चाहता हूँ। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। हरि ओम। सीता रामो सत्यः अयोध्या नाम वैकुंठ वासिनः, अयोध्या वैकुंठम रामः हृदय। जो राम है वो अयोध्या है, जो राम ही है वो अयोध्या का रूप। आज जन्मोत्सव है रामलला का, कितना भव्य लग रहा है और कैसे मनाएंगे अयोध्या के संत? बहुत अद्भुत है, 9 दिन से अनुष्ठान कर रहे हैं। अभी राम मंदिर का दर्शन करने गए और बस 12 बजे इंतजार है कि प्रभु राम का कब सूर्य की किरणों से तिलक होगा। 12 बजे का इंतजार। तो अयोध्या के संत पूरी तरह से आह्लादित हैं, पूरी तरह से मुदित हैं वो शुभ घड़ी के लिए जब रामलला का जन्मोत्सव पूरा देश मनाएगा। और अपडेट पाने के लिए बने रहे मेरे साथ। इंडिया न्यूज के अनिल मिश्रा, अयोध्या।